नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो विज्ञाणं नमो लोहे संभसावनं मे समुजनमुक्कारो सर्वभावप्रणासनो मंगलानं जगम्बे सिंहणमो वै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वारिष्टविनाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय गौतम स्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 3 दिन से हमारी बात चल रही है FIRE फायर। हम इनसे दूर ही रहे। आग से दूर रहने का तो शायद किसी को कहना भी नहीं पड़ता है। नज़दीक गया और जलाती रहती है, इसलिए लोग अपने आप से दूर रह जाते हैं। मगर आज वो बात करना चाहता हूँ। एप माने फाउल वर्ड्स, वो 2 दिन के पहले बात हो गई। गंदे शब्द से, गंदे शब्द प्रयोग से हम अपने आप को दूर रखें। कल आई की बात थी इम्पेशंस, माने प्रतीक्षा का अभाव। इतनी जल्दबाजी पूरी व्यवस्था, जीवन की, परिवार की, समाज की हर व्यवस्था वो डिस्टर्ब कर देता है। आज बात करना चाहूँगा आर को लेकर। आर का अर्थ है रिजिडिटी। रिजिडिटी माने एक जड़ता। सीधी भाषा में बता दूँ तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ओपन ए क्लोज माइंड। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो अपने आप को, अपनी सोच को, अपने जीवन को, अपने विचार को बदलने के लिए तैयार नहीं। नो डाउट वी कैन चेंज पॉलिसी मैटर, वी हैव नॉट टू चेंज प्रिंसिपल मैटर। मंदिर के शिखर पर ध्वजा होती है, वो ध्वजा आपने देखी होगी। शिखर पर जो दंड होता है वो दंड स्टेबल रहता है, दंड स्टेडी रहता है। मगर उन पर ये ध्वजा जो है ना, वो ध्वजा जिस दिशा का पवन, जिस दिशा की हवा, उनके मुताबिक वो ध्वजा घूमने के लिए तैयार होती है। यदि ध्वजा कहीं घूमने के लिए तैयार ही न हो, उनका फट जाना बिल्कुल पक्का है। 7 साल की उम्र, 17 साल की उम्र, 27 साल की उम्र, 37 साल की उम्र, समय बदलता है, कहीं अपने को चेंज होना ही पड़ता है। स्थान बदलता है, अपने को चेंज होना पड़ता है। संयोग बदलता है, अपने को चेंज होना ही पड़ता है। रिपीट करना चाहूँगा, समय, स्थान और संयोग वो बदलने के बावजूद भी आदमी अपनी मेंटालिटी नहीं बदलता है। उनका दुखी होना निश्चित है। एक समय था, आज एक माहौल है कोरोना का। समय कोरोना का, संयोग भी कोरोना का, स्थान भी कोरोना का। शायद कुछ भी हो, आदमी इतना थक चुका है। कल मैंने बताया इम्पेशंस, इनके लिए गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है, तुम जाओ बाहर। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, 2 महीने के पहले आपको बाहर जाने की छूट इसलिए नहीं थी कि आग लगी है। आग तो ऐसी अभी भी है, मगर लोगों ने, गवर्नमेंट ने किसी टेक्निकल कारण के हिसाब से आपको बाहर जाने की छूट दी है। मगर यदि तुम सोच के समझ के बाहर नहीं निकले और ऐसे निकल पड़े, रोज़ पेपर में एक ही समाचार है, कोरोना का केस बढ़ रहा है, कोई कम नहीं हो रहा है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, रिजिडिटी जो अपने आप को, और एक बार बताऊँ, चेंज इज़ द परमानेंट। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा परमानेंट कोई चीज़ है, ओनली द चेंज इज़ द परमानेंट। माने परिवर्तन वही तो शाश्वत है। एक समय था, मैंने मेरी सोच भी रखी थी, मगर समय बदलते चला। आज मैं बम्बई में हूँ, कल मैं बड़ौदा में हो सकता हूँ, परसों इंदौर भी हो सकता हूँ। मुनि जीवन है, तो जैसे समय स्थान बदलता है। मैं एक बात बताऊँ, कई लोग मुझे पूछते कि महाराज सिर्फ सोच को बदलना माने रिजिडिटी से मुक्त होने के लिए श्रेष्ठ विकल्प क्या है। एक ही कोटेशन मुझे जो सबसे प्यारा है वो बताऊं, सारी दुनिया के संघर्ष का मूल, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे धर्म का हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में एक ही कारण है,
एक ही कोटेशन, समस्या भी वही है, समाधान भी वही है। वो कोटेशन, ओनली वन कोटेशन, प्रॉब्लम भी वही, सॉल्यूशन भी वही। हम समझ नहीं पाते प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एक ही कोटेशन में कैसे होते, मगर मैं बताऊं, एक कोटेशन है, पकड़ो मत जाने दो। मैं इनको कहता हूँ सॉल्यूशन भी वही है, समाधान भी वही है, प्रॉब्लम भी वही और सॉल्यूशन भी वही। कहाँ प्रॉब्लम है, पकड़ो, फिर कॉमा कर दो, मत जाने दो। पकड़ो मत जाने दो, ये प्रॉब्लम है, और पकड़ो मत और फिर कॉमा कर दो, जाने दो, ये समाधान है। 1 मिनट में आपको पता चलेगा, पकड़ो मत जाने दो, पूरी दुनिया का समाधान इसमें है, मगर पकड़ो मत जाने दो। आज डाइवोर्स के केस बढ़ रहे, मर्डर के केस बढ़ रहे, कोर्ट में जाने के केस बढ़ रहे, इनके पीछे एक ही राज है, पकड़ो मत जाने दो। आज के ज़माने की कहाँ बात करूं, पूरी दुनिया जिस पर फोकस है, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान, लॉकडाउन के माहौल के बीच में तुम सब ने जो 2 सीरियल देखी, वो रामायण और महाभारत, उनका भी एक ही कारण था, पकड़ो मत जाने दो। श्री कृष्ण जैसे दुर्योधन को समझाने के लिए आ जाए कि दुर्योधन, तुझे युद्ध का पता न हो तो मैं बताऊं क्या तबाही होगी। बस इतनी छोटी सी बात, एक हस्तिनापुर की गद्दी का टुकड़ा तू पांडवों को दे दे, मैं उनकी ओर से तुझे कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर से समाधान हो जाएगा। मगर दुर्योधन, इनका नाम पकड़ो मत जाने दो। और दुर्योधन ने श्री कृष्ण को कहा, आप मेरे साथ बात करने के लिए आए हो, धन्यवाद देता हूँ, मगर मैं मेरी बात पर मस्त हूँ, जो कुछ भी होगा वो होके ही रहेगा। और दुर्योधन ने महाभारत को आमंत्रण दे दिया, वहाँ तक तो ठीक था। मगर महाभारत का युद्ध चलते चलते एक बार दुर्योधन की खुद की पत्नी भानुमति ने पूछा था कि नाथ, जिस लाइन पे युद्ध चलता है, आपको लगता है कि आपकी विजय होगी? तब सर पे मंगल कलश लेके कोई सौभाग्यवती स्त्री मंगल कलश लेकर के आगे चलती रहेगी, आपको लगता है क्या? आप ये मानते हो कि दुर्योधन ने कृष्ण को नकार दिया था? दुर्योधन ने खुद की धर्मपत्नी भानुमति को भी नकार दिया था। जब भानुमति ने ये पूछा तो दुर्योधन ने कहा था, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, यकीन है, इस युद्ध में मैं बचने वाला नहीं हूँ। भानुमति खुद कहती है कि नाथ, यदि युद्ध में आप बचने वाले नहीं है तो दुर्योधन ने इतना कहा, भानुमति बहुत आगे निकल चुका हूँ, एक बात मैं बताऊँ, कितनी स्त्री वीडियो होगी वो मुझे पता नहीं है, मगर तू भी तैयारी रख करके बैठना, तेरे भाल पे भी तेरी मांग भी खत्म हो जाएगी। यहाँ तक खुद खत्म हो गया, खुद के परिवार को ख़त्म कर दिया, एक ही कारण, रिजिडिटी, नो कॉम्प्रोमाइज़ एट ऑल। जो पकड़ के बैठा हूँ उसको किसी हिसाब से छोड़ूंगा नहीं। मैं रिपीट करना चाहूँगा, एक और महाभारत की कथा दुर्योधन की, पकड़ो मत जाने दो, और दूसरी कथा रामायण की, रावण को किसने निकाला? रावण का खुद का भाई विभीषण अपने भाई को समझाने के लिए आया था। वहाँ कृष्ण गए थे, यहाँ विभीषण आया था। बड़े प्यार से विभीषण ने समझाया था कि अपने परिवार में किसी ने ये ऐसा अपराध नहीं किया, आप सीता राम को दे दो, ये छोड़ो बात। रावण ने विभीषण को कहा, राम विभीषण, तू यहाँ से निकल सकता है, मगर सीता को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, और पकड़ो मत जाने दो। कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई तैयारी नहीं, नो लेट गो नेचर, नो कॉम्प्रोमाइज नेचर। और मैंने यहाँ तक सुना है, आज भी अलग अलग रामायण में अलग अलग एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल की सही और गलत की बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर वहाँ दुर्योधन को समझाने के लिए भानुमति थी, या रावण को समझाने के लिए मंदोदरी थी। मंदोदरी कोई कम नहीं थी, इनका भी रूप जबरदस्त था, और मंदोदरी ने भी रावण को समझाया, नाथ, सीता में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है? फिर भी मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आपको लगता है कि सीता आपको मिल जाएगी?
और सीता मिलेगी तो भी सीता का प्यार मिलेगा, आपको लगता है? और रावण ने बोल दिया, मंदोदरी मैं निश्चित मानता हूँ सीता मुझे मिलने वाली नहीं है, और सीता मिल भी गई तो सीता का प्यार पाना वो पत्थर पे कमल पैदा करने की बात है। फिर भी चाहे वो कितना सच हो, फिर भी मैं तुझे कहना चाहता हूँ मैं सीता को दे नहीं सकता हूँ। दुर्योधन ने एक जमीन का टुकड़ा नहीं दिया और रावण ने सीता नहीं दी। इतिहास हमारे सामने है। ये दोनों की रिजिडिटी ने लाखों करोड़ों लोगों को ख़त्म कर दिया। आज जो माहौल चल रहा है देश में, चलो कोरोना का तो छोड़ दो, मगर इतना बड़ा युद्ध, महाभारत का युद्ध तो किसी ने देखा नहीं। मगर आज पूरा हिंदुस्तान एक भय की मानसिकता में जी रहा है ड्यू टू चाइना। वो चीज़ को लेकर के अड़ के बैठा है, किसी की परवाह नहीं। आज वो माहौल नहीं है, महाभारत और रामायण का युद्ध एक ही जगह होता था। आज वो माहौल है, एक ही जगह युद्ध की चिंगारी यदि शुरू हो गई, वो कहाँ तक फैल जाएगी किसी को पता नहीं है, मगर समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, रिजिडिटी दो चीज़ को आमंत्रण देती है। नंबर 1 क्लेश को और नंबर 2 संक्लेश को। मन में संक्लेश और बाहर में क्लेश, ये दोनों से बचना है। शब्दों में क्लेश की मानसिकता खत्म करनी है और पूरे दिन खोपड़ी में संक्लेश संक्लेश संक्लेश, उनसे अपने को बचाना है। तो एक ही काम करना है, अपने को रिजिडिटी से मुक्त हो। माहौल गया। एक समय था हर बाप के अपने बेटे के प्रति आग्रह था, किसी भी हिसाब से बेटा तुझे टॉपर आना ही चाहिए। जिस माँ बाप ने सोचा है अपने बेटे की लाइफ बचानी है, एजुकेशन बचाना, इससे तो बेटर है अपनी किड्स को बचाना। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, कई माँ बाप रिजिडिटी इतने बन गए, वो बस एजुकेशन को ही बचाने की बात करते हैं। अपने बेटे का मन, अपने बेटे की प्रसन्नता, अपने बेटे की लाइफ कुछ नहीं, इतना आग्रह करके बैठते। मैं दिल्ली में था, एक दिन पेपर की हेडलाइन मैंने पढ़ा, एक लड़के ने सुसाइड कर दिया था 91.5% होने के बावजूद, और सुसाइड नोट में वो लिख के गया था, मेरे पिताजी का आग्रह था कि कम से कम मुझे 93% तो लाना ही पड़ेगा, यदि उससे कम आया तो तुझे घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये पिताजी का आग्रह 93% लाने का, और आई एम फेल, मैं 91.5% ला चुका हूँ। घर में पिताजी को कैसे मुँह दिखा पाऊँगा, इसलिए मैं अपने जीवन को ख़त्म कर देता हूँ। 20 साल की उम्र में 91.5% वाला एक लड़का भी अपने आप से सुसाइड कर देता है। इनका रीज़न वो नहीं था, 93 नहीं आया, 91.5 आया, एक ही था, बाप की रिजिडिटी, जड़ता, टोटली क्लोज माइंड। एक बात बताना चाहूँगा, रिजिडिटी से मुक्त होना है, एक काम करना, अपेक्षा रखना, अपेक्षा का आग्रह मत रखना। अपेक्षा बराबर अपेक्षा का आग्रह नहीं। चाय गरम चाहिए वो अपेक्षा है, चाय गरम ही चाहिए ये आग्रह है, ये रिजिडिटी है। 100% आई वुड लाइक टू दैट। इनसे यदि बच जाएंगे, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत संक्लेश। और सबसे बड़ी बात तो ये है, 1 मिनट के बाद क्या होने वाला है हमें पता नहीं है। हम कहाँ तक पास्ट को पकड़ के बैठेंगे। और एक बात, जो पास्ट की अंगुली पकड़ के ही चलता है वो हमेशा पास्ट में ही रहता है, कभी प्रेजेंट में आता ही नहीं। कल ऐसा था, कल ऐसा था, कल ऐसा था। अभी आज का ज़माना बिल्कुल गया है। कम से कम आज की नई जनरेशन के सामने तो मैं घर में बैठे हुए माँ बाप को कहना चाहता हूँ, बात करना है तो सोच के करना। ज़्यादा इंटेलिजेंट है आपकी किड्स, बिफोर टाइम उनको आपने बुद्धि दे रखी है। आपने कुछ भी कहा, वो रिएक्शन जो रिएक्ट करेगा ना, वो तुमने सोचा नहीं होगा, और बोलने के बाद तुम्हें लगेगा इससे तो बेटर है मैं नहीं बोला हो तो अच्छा था। ये लॉकडाउन के माहौल में बाप और बेटा घर में बैठा था, और बाप ने बेटे को कहा, बेटा तुझे मालूम है आज कितनी महंगाई है,
हमारे ज़माने में जब भी आप हमारे ज़माने से बात करते हो ने, बेटे को वो बात सुनने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। हमारे ज़माने की बात ही कम करो, बेटे के ज़माने की बात करो। मगर वो बाप अपने ज़माने की बात करता था, वो बेटा भी मूड में था, मजाक के मूड में था। तो पिताजी ने को पूछा कि पिताजी आप क्या बता थे? तो कि हमारे ज़माने में थे न, हम 10 रुपया लेके जाते थे न, चीनी मिल जाती थी, गेहूँ मिल जाता था, तेल भी मिल जाता था, घी भी मिल जाता था, बहुत कुछ मिल जाती थी। बेटे ने बड़े चाव से सुन लिया। बाप को लगा बेटा कोई प्रतिभाव नहीं दे रहा है। फिर बाप ने बेटे को पूछा, बेटा तुझे क्या समझ में आया? 10 रुपये में चावल, घी, गेहूँ, तेल, सब कुछ। तो कुछ नहीं कहेगा। तब बेटा ने बोला, पिताजी मुझे मत पूछो तो अच्छा है। फिर भी बोला, खुद तो ओपिनियन दे, तेरा बाप बोलता है, झूठ थोड़ा बोलता होगा। तब बेटे ने बोल दिया, पापा आपके ज़माने में सीसीटीवी कैमरा नहीं होंगे। अभी बाप मौन हो गया, उसको लगा इस बदमाश को मैंने कहाँ बोल दिया। तो रिपीट करना चाहूँगा, रिजिडिटी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ओपन ए क्लोज माइंड। खुला मन रखो, हाथ में छतरी रखो, बारिश आ जाए तो छतरी माने जिंदगी भर तक खुली रख करके चलना नहीं है। मगर जब भी मौका मिले, बारिश आई, धूप लगी, आपके हाथ में छतरी बंद रखने के लिए नहीं है, छतरी खोलनी पड़ती है। और रिपीट करूं, खुली छतरी बारिश से बचाता है। पैराशूट, ऊपर से नीचे जंप लगाने वाला, पैराशूट तो लगा दिया कमर पे, मगर आधे रास्ते पे पैराशूट यदि खुली ही नहीं, मौत निश्चित है। पैराशूट खुलनी चाहिए, छाता खुलना चाहिए, तिजोरी खुलनी चाहिए, अपना मन भी तो खुला रहना चाहिए। जीवन में हैप्पीनेस, पीस, लव, 3 चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मन की शांति, हृदय की प्रसन्नता और परिवार का प्रेम। इफ़ वी विश कि हैप्पीनेस, पीस एंड लव निश्चित तौर से मेरे पास होना चाहिए। हमारे वहाँ भी मुनि जीवन में भी परमात्मा की आज्ञा जो भी है, वो हर आज्ञा के पीछे एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव शब्द लगाया है। 5 महाव्रत का पालन करना है, फिर भी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव दिख करके माने। एक समय था, आज कोरोना के माहौल के बीच में हम बताएं, बाहर जाना जोखिम से कम नहीं है, खतरे से कम नहीं है। हमने जिंदगी में 53 साल के दीक्षा पर्याय में कभी भी जानबूझ करके हमने वो चौके में गोचरी नहीं बेरी है जो चौका सिर्फ हमारे लिए ही चलता है। आज कोरोना का माहौल, प्रवर समिति में 5 आचार्य भगवान और गच्छाधिपति, हर मुनि भगवान और साधी भगवान को आज्ञा है, गोचरी बाहर किसी को नहीं जाना है, अंदर में ही जहाँ संघ ने व्यवस्था की है वहाँ चौके से ही गोचरी बेरना है। आप सोचो, ये यू टर्न टोटली, आज तक हमने कभी चौके में से भोजन नहीं, गोचरी नहीं बेरी, आज चौके से बाहर जाने की मनाही है। यदि हमारा मन में रिजिडिटी माने जड़ होता तो पाप में भी वो कर देता, चाहे हमारे आचार्य भगवान ने कुछ भी कहो, हम तो बाहर ही जाएंगे। नहीं, तो जैसे हमारे लिए बाहर नहीं जाना वो भी परमात्मा की आज्ञा है, तो आपके लिए भी कोरोना ने, गवर्नमेंट ने, सोशल मीडिया सब कुछ कहते हैं कि जितना घर में रहेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। डोंट बी रिजिडिटी, मन में जड़ता को स्थान मत दो, ओपन माइंड रख करके बैठो। मैं निश्चित तौर से कहूँगा, क्लेश से और संक्लेश से बचने के लिए उसको छोड़ करके और कोई चारा नहीं है। भगवान से विनती करता हूँ, हम सूटकेस खोलने के मूड में रहते हैं, छाता खोलने के मूड में रहते, घर का दरवाज़ा खोल देते, मगर जब तक मन नहीं खोलेंगे तब तक समस्या कम नहीं होगी, समस्या बढ़ती रहेगी। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इन सब को आंखों के सामने रख करके अपने मन के तनाव को कम करना चाहते हो, खुद के जीवन में, परिवार में क्लेश और संक्लेश कम करना चाहते हो, जड़ता से मुक्त हो जाओ, मन को मुक्त करो। मैं एक बात, मन को खुला रखो, इनका अर्थ नहीं कि कोई कचरा डाल दे तो भी डालो।
आपके घर को आप खुला रखते हुए इनका अर्थ ये नहीं कि भारी वाला कचरा डाल जाता है, मगर घर को खुला रखने का अर्थ इतना ही है, सज्जन संत अच्छे पुरुष घर में आवे, उनको आसानी से प्रवेश मिले। मन को खुला रखने का अर्थ इतने कि सच के लिए, सच के स्वीकार के लिए हमारा मन हमेशा के लिए खुला रहेगा, बंद मन नहीं होगा, तो ही तो अपने जीवन का काम होगा। रिजिडिटी, इनसे मुक्त होने का प्रयास करो और जीवन को धन्य बना दो। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद, जय